भारतीय संविधान 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख करता है और उनमें से एक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है यानी प्राकृतिक पर्यावरण उसकी रक्षा और संवर्धन में योगदान दे। ऐसे में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कैसे हमारी मदद कर सकती है, इसका असर हमारी सेहत पर क्या पड़ता है और इस विषय से खासतौर पर युवा कैसे जुड़ सकते हैं, इस पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर बलराम पानी। नमस्कार प्रोफेसर साहब, गुड मॉर्निंग। डीन ऑफ कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप हैं। तो प्रोफेसर साहब, जब इन्वायरमेंट की बात होती है तो हमारे जहन में आता है हवा, मिट्टी, पानी, वातावरण। केमिस्ट्री तो हमें वो पीरियोडिक टेबल याद आता है जो स्कूल में सिखाया गया था, लेकिन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्या अर्थ है? ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंट तो आपने बता दिया प्रकृति है। प्रकृति जो है ये पंचतत्व में बना हुआ है, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये शरीर में बना हुआ है। ये पंचतत्व में हर जगह पर को केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। और केमिस्ट्री का अब देखिए एनवायरमेंट किसको कहते हैं, पहले तो आपने समझे कि आम भाषा में अगर कहेंगे एनवायरमेंटल मतलब यू, योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग। आप जहाँ पर बैठे भी है, जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर जाते हैं वो, और आपका सराउंडिंग जो भी है वहाँ पर मिट्टी, वायु, जल जो भी है उसी को लेके हमने एनवायरमेंट कहते हैं। अब छोड़ दो, भूल जाओ कि प्रकृति क्या है, लेकिन आप खुद समझें कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर बैठा हूँ, जहाँ पर सो रहा हूँ, वो मैं और मेरा सराउंडिंग, इसको एनवायरमेंट कहते हैं। इसका ऊपर जो केमिस्ट्री है जी, हम लोग तो कहते हैं ये पंचतत्व है। ये पंचतत्व में हर एक जगह पर केमिस्ट्री का जो एलिमेंट्स है यहाँ पर लगा हुआ है। कहीं पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी आपने निश्वास लेते हैं, मतलब कि श्वास क्रिया चलता है, श्वास क्रिया में आप जानते हैं, अब लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीजें है जो केमिस्ट्री आपका साथ हर पल जुड़ा हुआ है। तो घर में जो चूल्हा जल रहा है वहां पर भी जो धुआं उठ रहा है, ये भी काले धुआं नहीं, आपने जो लाइट जल रहा है, दीप जला रहा है, सारी जहां पर सूट उठा वहां पर अब सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर का बिना वो काला धुआं नहीं उठ सकता। तो जो हम खा रहे हैं क्या उसमें भी वही केमिकल तत्व हैं? क्योंकि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जहां पर जीवन है, मतलब कि जो आपने जो अनाज लिया ये तो पेड़ से आया, पेड़ भी जीवन है। तो जहां पर जीवन है वहां पर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो ही है, और इसका बिना अब हो ही नहीं सकता ऑर्गेनिक। तो इसलिए जहां पर जीवंत चीजें हैं वहां पर तो ये तीनों चीज मिलना ही अनिवार्य है। प्रोफेसर साहब, पर्यावरण की जब भी बात होती है जो सबसे पहली सलाह दशकों से हम सुनते हैं कि जी पेड़ लगाइए, लेकिन अब ये तो समझ में आ गया कि पेड़ लगाना है, लेकिन कौन से पेड़ लगाएं और क्या बातों को ध्यान रखें? ये तो पेड़ मतलब कि आपने कैसे पेड़ ऐसे हर जगह में लगाया, ये कामयाब नहीं होगा। अच्छा, आप देखिए जैसे कि आपने वाटर लगिंग एरिया है, वाटर लगिंग एरिया में आपने वो पेड़ लगाया जो उसको वाटर को बहुत जोर से खींच सकता है। यूकलिप्टस, आप यूकलिप्टस फॉर एग्जांपल, यूकलिप्टस, चेड, किंकर, ये सारी पेड़ जो है वहां पर लगाए। और जैसे ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया में क्या है कि मेंटेनेंस बहुत कम लगता है, वहां पर जल का कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये मैं कह रहा हूँ जैसे थर्मल पावर प्लांट में जो इफ्लुएंस जो आसपन बना रखा है, जहाँ पर वहाँ पर जाता है इफ्लुएंस के साथ जो ऐश जाता है, ये धीरे धीरे जम के वो ऐश में भरा हुआ आता है। आपने बदरपुर चले जाइए दिल्ली में, अगर कोई हो तो मतलब दिल्ली वाले जान बता सकते हैं, बदरपुर में वो ऐश प्लांट पूरा फिलअप हो चुका है, खाली ऐश से भरा हुआ है। और वो जो होता है धुआं, हवा थोड़ा सा चलता है तो वहां से उड़ के आसपास गांव में पूरा। नहीं तो फिर दिल्ली की अगर बात करें, रास्तों पे कौन से पेड़ लगाएं? रास्ते पे जो है, कोनों पे जो है, जो पेड़ है जिसमें छाला ज्यादा है, जो बार्क जिसमें ज्यादा है, मोटा है, और वो ट्रंक जो है थोड़ा सा मोटा हो और उसका बार्क हो, मतलब छाला है तो उसका थोड़ा सा रफ सरफेस होगा, तो उसका ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ज्यादा रहता है। तो इसलिए जो कोई से भी गाड़ी जाता है उसका साउंड को भी ऑब्जर्व करेगा। अच्छा, जो आपने साउंड प्रूफ बनाते हैं सारी, मतलब कि थोड़ा सा रफ सरफेस बनाते हैं क्योंकि वो साउंड को ऑब्जर्व करेगा। एक तो नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल किया, एयर पोल्यूशन जो धुआं उड़ता है उसका धुआं को भी ऑब्जर्व किया, और उसके साथ धूल फूल को जो है वो मिट्टी को भी ऑब्जर्व किया। तो मतलब कि साथ साथ वही पेड़ लगाए जो कि नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करे, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करे, और जो रास्ता के साथ साथ रहता है, जो बारिश के टाइम में जो पानी तेज बहाव होता है, क्योंकि रास्ता है तो इसलिए मिट्टी इतना जल्दी ऑब्जर्व नहीं करता, जो तेज बहाव में मिट्टी चले जाता है वो मिट्टी को भी संरक्षण करे। मतलब तीनों चीज को एक साथ वही पेड़
कंट्रोल जी, कर रहा है। इस क्षेत्र में आपने बहुत कुछ काम किया है, कई सारे आपके प्रयास रहे हैं, तो ऐसे में आप यूथ को साथ में जोड़कर चल रहे हैं, तो किस तरीके के काम आप यूथ के साथ कर रहे हैं और क्या कुछ आप आगे उसका वो देखते हैं इम्पैक्ट? देखिए, एक मोटिवेशन है यूथ के लिए। हमने एक हमेशा कहते हैं, भाई साहब आपने जन्म लिए हो, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप तो लेके नहीं आए हो, लेकिन लेके जा रहे हो। जिस टाइम में आपका मृत्यु हो रहा है, आपका क्रेमेशन हो रहा है, आपने 2 पेड़ का लकड़ी आपकी क्रेमेशन में लग रहा है, मतलब कि आपने 2 पेड़ लेके जा रहे हो। तो इसलिए ये ना सोचे कि आपने कुछ लेके नहीं जा रहे हो, 2 पेड़ लेके जा रहे हो, जो कि इसी प्रकृति ने आपको दिया है। 2 पेड़ कम से कम जो 2 पेड़ लेके जा रहे हो, वो 2 पेड़ पृथ्वी को दे के जाओ। आपका जीवन समय में, आपका किसी टाइम में भी आपने प्लांटेशन करके प्रोफेसर साहब, जैसे हमने तस्वीरें भी देखी, जब दिल्ली विश्वविद्यालय की बात होती है तो रिज बहुत खूबसूरत है, हाँ जी। चाहे नॉर्थ कैंपस की बात करें। तो एक तो हो गया ट्री प्लांटेशन, युवा जो कार्यक्रम देख रहे हैं, और क्या वो कर सकते हैं, चाहे वो ग्रीन कैंपस की बात हो या उनके घर दफ्तर में हरियाली की बात हो। ये तो ग्रीन कैंपस होना जरूरी है, और साथ साथ जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हुआ, ये सारी जो बड़े बड़े एरिया, और दिल्ली में भी वो बारिश होता है, बारिश से तुरंत वो ड्रेनेज होके नदी में चला जाता है, वो प्राणी शरीर नष्ट हो जाता है, मतलब कि चले जाता है पानी में वो। लेकिन हमने भी उसको कैचमेंट एरिया बनाए, जहाँ पर है वो कुछ ऐसे ही बांधे जो कि वो कैचमेंट एरिया में, थोड़ा सा ढालू एरिया में, वहाँ पर कुछ ऐसे पानी को प्रिजर्व करने के लिए ऐसे हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब 5 फीट 10 फीट करके बांध ले, और जो पानी जो ऊपर से आएगा वहाँ पर रहेगा, तो वो ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा। अच्छा। तो वो ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगा, और वो पानी हमने ऐसे ही जाने नहीं दिया, और हमने वो हमारा जल संरक्षण जो है, वाटर कंजर्वेशन के लिए हमने उसको यूज किया। तो आपने सारी जितना ऑल ओवर दिल्ली में हर जगह पर जहाँ पर पॉसिबल है, हमने वाटर कैचमेंट एरिया के हिसाब से उसको बांध लगाए और वाटर प्रिजर्वेशन करें। जी, दिल्ली वासियों के लिए खासतौर पे एक बहुत अच्छी खबर है। कई बार हम कहते हैं जी कहाँ जाएं प्रकृति से जुड़ने, तो दिल्ली में काफी फॉरेस्ट कवर है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव वसंत विहार में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, आप जाके देखिए। वहाँ पर प्रोफेसर CR बाबू ने उनका इनिशिएटिव में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनी है। आप वहाँ पर जितना पेड़, वहाँ पर अगर आपने 20-25 साल का पहले अगर उसका फोटो है, तो आप देखेंगे वहां पर एक घास तक नहीं उड़ता था। अभी आपने जो जैसे देखेंगे, सारी को सारी प्लांटेड ट्रीज है। और वो अभी आप देखेंगे तो नेचुरल है, और बहुत डेंस फॉरेस्ट है। वहां पर मैंने ऑर्गेनिक स्पेसिस, मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, और जितना भी स्पेसिस, बहुत सारी स्पेसिस, अभी अराउंड 31 और 32 स्पेसिस वहाँ पर। जी, जब हम एनवायरनमेंट के संरक्षण की, उसको बचाने की बात करते हैं, तो एक आम इंसान अपनी आम जिंदगी में वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस किस तरीके से अपना सकता है? क्या क्या वो छोटी छोटी बातें जो हम ध्यान रखें? देखिए, सस्टेनेबल है तो आपने जैसे छोटी छोटी बातें को ले, हमने सारी हमेशा जगह कहते हैं कि आपने जो एनर्जी है, आपने इतना जल्दी वेस्ट ना करें, पानी को भी आप वेस्ट ना करें। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि पिताजी नहाने के लिए गए, और वो बाल्टी में थोड़ा सा पानी रह गया, उसका बाद उनका बेटे भी गया, वो बाल्टी का पानी को फेंक दिया, फिर दूसरा बाल्टी भर। मतलब इस तरह से पानी ना फेंकें, जितना पानी है यूज करें, इतना करें। खाली सिर्फ टैप नहीं है, इस तरह से पानी बहुत यूज होता है। आपने इस तरह से बच्चे अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आप सबसे बड़ा चीज है जो आपने एयर पोल्यूशन अभी देख रहे हैं दिल्ली जैसे जगह में, ये मोबाइल सोर्स बहुत ज्यादा है। मोबाइल सोर्स मतलब जो रोडवेज में ट्रैफिक, आपने यहाँ पर मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, ये यहाँ ये एक ट्रैफिक में रोका, वहीं पर पोल्यूशन किया, फिर वहाँ पर ट्रैफिक खोला, फिर चला। ये दी जाता मोबाइल सोर्स। ये जो मोबाइल सोर्स को आपने कहीं पर अगर रहते हैं जहाँ पर ट्रैफिक है, वहाँ पर वो बहुत एक साथ चारों तरफ आप देखेंगे तो कितना गाड़ी एक साथ रहता है, एक साथ जो होता है एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होके एक ही चीज धुआं निकलता है, तो वो डेंजर। हम लोग जब छोटे होते थे तब बड़ा सुनने में आता था कि जब मानसून की पहली बारिश आए उस पे जरूर नहाएं, क्योंकि आपको छोटी छोटी स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। यानी वर्षा के पानी में ये वरदान था। और अब फिर हम जब पढ़ते थे तो हमने एसिड रेन के बारे में भी सुना था। तो आप
कैसे देख रहे हैं आप, कैसे परिवर्तन हुआ है प्रदूषण के चलते? अभी तो पहला रेन में तो नहाना नहीं चाहिए, अच्छा, क्योंकि आज की डेट में इतना पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन मतलब जितना डस्ट पार्टिकल्स है, ये सारी है, ये सेटल डाउन हो जाता है पहला बारिश में। वो सब नीचे सेटल डाउन होने के बाद आपने नेक्स्ट बारिश में आपने नहाए तो वो आपको ओके, ठीक रहेगा। जी। नहीं तो वो सारी की सारी जो पोल्यूशन है वो उसी का साथ आपका एसिड रेन जो है, जी। एसिड रेन ये ग्लोबल नहीं है, ये रीजनल प्रॉब्लम है। ओके। रीजनल प्रॉब्लम इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा इंडिया में जैसे कि आगरा में जो टैनरी है, जो लेदर का जो टैनरी है, लेदर में सल्फर निकलता है। ओके। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो लेदर का कंपनी है वहीं पर बहुत सारी जूते के कारखाना है और वहीं से जो लेदर से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता जी। है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जाता है, बारिश का टाइम में पानी आया, पानी का केमिस्ट्री है H2O। अब देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री कैसे है, पानी में H2O और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मिले, दोनों मिलने के बाद ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके। और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, H2SO4। अब H2O आया, H2O2 गया, H2SO4 बन गया, वो एसिड है। वो एसिड आने के बाद आप देखिए वहाँ पर ताजमहल है, ताजमहल का जो आपने जो मार्बल देखा है, वो मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। और उसका ऊपर जैसे एसिड आया वो उसको मतलब कि एरोड कर लिया, जी। तो ये एसिड रेन। और ये एसिड रेन जहाँ पर सल्फर नहीं है जी। वहाँ पर एसिड रेन होने का चांसेस नहीं है। तो चलिए आशा करते हैं जो युवा हैं, क्योंकि आप तो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढेंगे ताकि इन्वायरमेंट और केमिस्ट्री दोनों ठीक से चले, ताकि हमारी और पृथ्वी की सेहत बिल्कुल अच्छी रहे। आप देखिए, इसने कहते हैं कि सबका एक कैरिंग कैपेसिटी है। यस, हमने कैरिंग कैपेसिटी को हमने ध्यान रखें कि हमारा भगवान ने हमको 3 सिंक, बहुत बड़े बड़े सिंक दे रखा है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। इसका सबका एक कैरिंग कैपेसिटी है। और जो पहले जमाने में था, तो डाइल्यूशन इज द बेस्ट सोल्यूशन टू द पॉल्यूशन। पहले कुछ भी करे डाइल्यूट कर दो। आपने कंपनी से जो इंडस्ट्री से निकला, और इसका अभी जो है, अब प्रिवेंशन इज द बेस्ट सोल्यूशन टू द पॉल्यूशन। आपने प्रिवेंट करा आर द सोर्स। जी जी बिल्कुल, यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने एफ्लुएंस डिस्चार्ज कर ले या चिमनी से आपने धुआं ऊपर कर दिया डाइल्यूट करके। बहुत जरूरी है कि हम उसको पहले ही रोकें, ट्रीट करके छोड़े, पहले या ट्रीट करें। आज इस विषय पे आपने चर्चा की, उम्मीद करते हैं कि हम सभी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के प्रति और सजग होंगे, क्योंकि यह मामला सीधा सीधा हमारी सेहत से जुड़ा है। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू।